पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में एक तनातनी बनी हुई थी। यानी कि कांग्रेस पार्टी में एक इंटरनल फाइट अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जारी थी। तो वह जो इंटरनल फाइट थी वो लगभग समाप्त हो गई है। तो इसी संबंध में इस एडिटोरियल में चर्चा की गई है कि वह फाइट समाप्त हो गई है। तो ये जो घटना हुई पूरी राजस्थान में, इससे क्या क्या सबक सीखे जा सकते हैं। राजस्थान लेसन्स। इफ द ट्रूस इन द कांग्रेस इज टू इंड्योर। ट्रूस का मतलब होता है युद्ध विराम। ट्रूस का मतलब होता है युद्ध विराम, है ना। यानी कि एक तरीके की फाइट अगर आपके बीच में चल रही है, दो पार्टी के बीच में या दो व्यक्तियों के बीच में कोई फाइट चल रही है, उस फाइट में थोड़ा सा विराम आ जाना, उसको बोलते हैं ट्रूस। इफ द ट्रूस इन द कांग्रेस इज टू इंड्योर। यहाँ पे इंड्योर का मतलब है टिकना। एडिटोरियल बात करता है कि कांग्रेस पार्टी में ये जो एक तरीके से युद्ध विराम की स्थिति बनी है, यानी कि ये जो फाइट चल रही थी ना, ये जो आर्ग्यूमेंट एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के बीच में हो रहे थे, खास करके सचिन पायलट और मिस्टर अशोक गहलोत के बीच में। तो एडिटोरियल कहता है कि यदि ये जो युद्ध विराम आया है कांग्रेस पार्टी में, इसको अगर टिकना है, बोथ फैक्शंस, फैक्शन का मतलब होता है दल या फिर गुट, बोथ फैक्शंस मस्ट मेंड देयर वेज। मेंड का मतलब होता है सुधारना, रिपेयर करना किसी चीज़ को, वेज का मतलब है रास्ते। तो इसका मतलब है कि अगर कांग्रेस पार्टी में ये जो युद्ध विराम आया है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में, अगर इसे लंबे समय तक टिकना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि दोनों की दोनों खेमें, दोनों की दोनों गुट जो हैं अपने अपने रास्तों में सुधार करें। यानी कि अपने अपने जो उनकी विचार है ना, उनमें थोड़ा सा परिवर्तन लाएं, अपने रास्तों में थोड़ा सा परिवर्तन लेके आएँ। आगे देखते हैं। द क्राइसिस इन द कांग्रेस इन राजस्थान दैट नियरली ब्रॉट डाउन द गवर्नमेंट। द क्राइसिस का मतलब होता है संकट। इन द कांग्रेस, कि कांग्रेस पार्टी में राजस्थान में जो संकट था उसके चलते लगभग ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि बिल्कुल सरकार गिरने वाली थी। ब्रॉट डाउन का मतलब होता है गिरना, एकदम नीचे आ जाना, धराशायी हो जाना। तो कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है राजस्थान में, वो लगभग एक तरीके से ये समझो बिल्कुल गिर ही गई थी। किसके द्वारा कांग्रेस पार्टी की सरकार का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा है राजस्थान में? लेड बाय। लेड बाय का मतलब है नेतृत्व करना। बाय चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत। हैज़ ब्लोन ओवर, हैज़ ब्लोन ओवर। तो ये जो संकट था, ये संकट जो है वो ब्लो ओवर। ब्लो ओवर का मतलब होता है एक तरीके से गुजर जाना, समाप्त हो जाना, कि वह संकट जो है अब लगभग समाप्त हो गया है। वह जो ये एक तरीके से राजस्थान की राजनीति में ये जो तूफान आया हुआ था ना, यह तूफान एक तरीके से गुजर गया है, थम गया है ना। तो ब्लोन ओवर का मतलब एक तरीके से समाप्त हो जाना, गुजर जाना, थम जाना। आगे देखते हैं। द ग्रुप लेड बाय, मैंने बताया आपको लेड बाय का मतलब होता है प्रतिनिधित्व करना, है ना। द ग्रुप लेड बाय सचिन पायलट हैज़ रीइटरेटेड। रीइटरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को पुनः कहना, दोहराना। द ग्रुप लेड बाय सचिन पायलट। तो देखो, दो खेमे बने हुए थे, दो गुट बने हुए थे, दो फैक्शन बने हुए थे राजस्थान कांग्रेस पार्टी में। एक खेमा है अशोक गहलोत का और दूसरा खेमा है सचिन पायलट का। तो वह खेमा जिसका की प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं? सचिन पायलट। हैज़ रीइटरेटेड, यानी कि सचिन पायलट के गुट की ओर से इस बात को दोहराया गया है। क्या दोहराया गया है? सचिन पायलट हैज़ रीइटरेटेड इट्स लॉयल्टी टू द पार्टी, यानी कि सचिन पायलट के गुट ने अपनी वफादारी कांग्रेस पार्टी के प्रति दोहराई है। कहा है, सचिन पायलट के ग्रुप ने कहा है कि भाई हम कांग्रेस के पार्टी के प्रति वफादार हैं। दो, यद्यपि द स्टैंड ऑफ का मतलब होता है गतिरोध। दो द स्टैंड ऑफ कॉस्ट हिम द पोस्ट ऑफ डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड स्टेट पार्टी चीफ। सचिन पायलट राजस्थान में डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और उसी के साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के चीफ भी थे। राजस्थान में जो कांग्रेस पार्टी है उसके चीफ भी थे, इसके अलावा डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी थे। तो इन दोनों पदों से उन्हें हाथ धोना पड़ा, है ना। ये कीमत चुकानी पड़ी है उनको कि ये जो गतिरोध चला ना इनके बीच में, मिस्टर अशोक गहलोत और मिस्टर सचिन पायलट के बीच में, ये जो गतिरोध चला, ये जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो आर्ग्यूमेंट चले, ये जो तनातनी चली, उसकी कीमत मिस्टर सचिन पायलट को चुकानी पड़ी है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट उन्होंने खो दी है और स्टेट पार्टी चीफ की पोस्ट भी जो है उनसे चली गई है। हालांकि उन्होंने अपनी निष्ठा, लॉयल्टी का मतलब होता है निष्ठा, वफादारी, हालांकि उन्होंने अपनी निष्ठा कांग्रेस पार्टी के प्रति दर्शाई है और दोहराई है। द ट्रूस, तो ये जो युद्ध विराम आया है ना, ये जो एक तरीके से विराम की स्थिति निर्मित हुई है मिस्टर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में, इज एन आउटकम।
आउटकम का मतलब होता है नतीजा, ऑफ द रियलाइजेशन ऑन बोथ साइड्स। तो देखो दोनों पक्षों ने इस बात को रियलाइज किया, दोनों पक्षों ने इस बात को महसूस किया। किस बात को महसूस किया? दोनों पक्ष यहाँ पे सचिन पायलट का पक्ष और मिस्टर अशोक गहलोत का पक्ष, दैट देयर पोजिशंस हैड बिकम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। दोनों पक्षों ने यह महसूस किया कि दैट देयर पोजिशंस हैड बिकम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, कि उनकी जो पोजिशंस थी ना दोनों पक्षों की, वह स्वयं विध्वंसा, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है? विध्वंसात्मक, है ना। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कि जब आप अपना खुद का ही विनाश करने लगो। तो दोनों पक्षों ने महसूस हुआ, दोनों पक्षों ने महसूस किया कि ये जो लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई से हमारा खुद का ही नुकसान हो रहा है। एंड अनसस्टेनेबल, है ना। अनसस्टेनेबल, सस्टेनेबल का मतलब होता है बने रहना, चालू रहना, है ना। अनसस्टेनेबल का मतलब है कि अब नहीं चल पाएगा मामला, है ना, अब इसको जो है बनाए नहीं रखा जा सकता। तो इन दोनों पक्षों ने, द ट्रू सीजन आउटकम, तो दोनों पक्षों ने युद्ध विराम हुआ, दोनों पक्षों में। वो युद्ध विराम जो है किस बात का नतीजा था? वह युद्ध विराम इस बात का नतीजा था कि दोनों पक्षों ने यह महसूस किया कि हम जो कर रहे हैं उससे हमारा खुद का ही विनाश हो रहा है और ये जो है ज़्यादा समय तक जो है नहीं चल सकता, है ना। एंड अनसस्टेनेबल, अनसस्टेनेबल का मतलब है कि भाई ये ज़्यादा समय तक नहीं चल सकता, इससे हमारा खुद का ही नुकसान हो रहा है दोनों का। मिस्टर गहलोत फेस्ड द रिस्क ऑफ लूजिंग द गवर्नमेंट। अब देखो दोनों का क्या क्या नुकसान हो रहा था। मिस्टर गहलोत को सामना करना पड़ा द रिस्क ऑफ लूजिंग द गवर्नमेंट। मिस्टर गहलोत के ऊपर ये खतरा आ गया था कि लगभग सरकार खोने वाली थी उनकी, है ना। मिस्टर गहलोत ने सामना किया किस खतरे का? लूजिंग द गवर्नमेंट, है ना, कि मतलब एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि उनको लग रहा था कि सरकार खो सकती है, सरकार जा सकती है। वाइल जबकि मिस्टर पायलट स्टेयर्ड एट, स्टेयर का मतलब होता है घूरना, यहाँ पे स्टेयर एट का मतलब है बिल्कुल नजरें गड़ा कर देखना, है ना। वाइल मिस्टर पायलट स्टेयर्ड एट द अननर्विंग, अननर्विंग का मतलब होता है हतोत्साहित करने वाला, है ना, डराने वाला, उसको बोलते हैं अननर्विंग। प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है संभावना, ऑफ ए लाइफ आउटसाइड द कांग्रेस। तो देखो दोनों पक्षों को खतरा नजर आया। मिस्टर गहलोत को तो खतरा नजर आया कि सरकार जा सकती है, और मिस्टर पायलट को क्या खतरा नजर आया? उनको खतरा नजर आया, उनको जो है एक तरीके से कोई संभावना दिखाई नहीं दी, प्रोस्पेक्ट ऑफ ए लाइफ आउटसाइड द कांग्रेस, कि मिस्टर पायलट ने सोचा कि अगर कि मिस्टर सचिन पायलट को लगा कि यदि वे कांग्रेस पार्टी से बाहर जाते हैं तो कोई संभावना उन्हें नज़र नहीं आई। मतलब उनको जो भी नज़ारा दिखा, हतोत्साहित करने वाला एक नज़ारा कांग्रेस पार्टी से बाहर, मिस्टर पायलट को लगा कि यदि मैं कांग्रेस पार्टी से बाहर जाता हूं, तो ऐसा सोचने से उनको लगा कि ये बात जो है काफ़ी हतोत्साहित करने वाली है ना, कोई संभावना उन्हें नज़र नहीं आई, है ना, कि उन्हें कोई फ्यूचर नज़र नहीं आया। द टर्मोइल इन राजस्थान, टर्मोइल का मतलब होता है उथल पुथल। द टर्मोइल इन राजस्थान हैज ऑल्सो बीन येट अनदर ओकेजन टू नोट विथ डीप कंसर्न। तो ये जो उथल पुथल राजस्थान में हमें देखने को मिली है ना, हैज ऑल्सो बीन, तो ये जो उथल पुथल है वह रही है, येट अनदर ओकेजन, एक दूसरा अवसर, येट अनदर ओकेजन, एक दूसरा अवसर, टू नोट विथ डीप कंसर्न, कि इस बात को भी बहुत ही गहरे रूप से नोट किया जाना चाहिए। टू नोट विथ डीप कंसर्न, है ना, ये भी एक चिंता का विषय है। कंसर्न का मतलब है चिंता, डीप कंसर्न का मतलब है गहरी चिंता। तो राजस्थान में ये जो उथल पुथल रही है, ये एक और अवसर है, एक और बात है जिसको कि डीप कंसर्न के साथ, गहरी चिंता के साथ नोट किया जाना चाहिए। कौन सी बात है? द टेंडेंसी ऑफ द जुडिशरी, टेंडेंसी का मतलब होता है झुकाव, प्रवृत्ति। द टेंडेंसी ऑफ द जुडिशरी, कि भाई ये जो एक तरीके से हमारा जो न्याय तंत्र है उसकी जो प्रवृत्ति थी, कैसी प्रवृत्ति थी उसकी इस दौरान, राजस्थान में ये जो उथल पुथल मची उस दौरान, टू ओवर स्टेप। ओवर स्टेप का मतलब होता है कि आप जब अपनी सीमा से आगे बढ़ जाते हो ना, आप अपनी हद से आगे चले जाते हो, उसको बोलते हैं ओवर स्टेप, मतलब अपनी लिमिट को क्रॉस कर जाना। टू ओवर स्टेप इट्स रेमिट, रेमिट का मतलब है छूट देना, सेट बाय लॉ। तो देखो यह जो उथल पुथल हमें देखने को मिली राजस्थान में, इस दौरान न्याय तंत्र के बारे में अगर हम बात करें तो न्याय तंत्र ने भी कानून की हद में रह के जो काम करना था ना वो नहीं किया, यानी कि उसकी जो सीमाएं थी उसमें उसने छूट दे दी है ना। टू ओवर स्टेप इट्स रेमिट सेट बाय लॉ, यानी कि न्याय तंत्र की जो सीमा कानून के द्वारा निर्धारित है, न्याय तंत्र की जो सीमा कानून के द्वारा निर्धारित है
उसमें छूट लेते हुए उसका उल्लंघन करने की कोशिश की है ना। ओवर स्टेप का मतलब होता है कि एक तरीके से आपकी जो सीमा है ना, उस सीमा के परे चले जाना, उसको बोलते हैं ओवर स्टेप। यानी कि न्याय तंत्र को, यानी कि जुडिशरी जो है, उसको जो उचित रोल प्ले करना था वह रोल उसने प्ले नहीं किया। तो इस बात को भी नोट किया जाना चाहिए। इसके अलावा और क्या क्या बातें नोट की जाने लायक हैं? ब्रेजन पार्टीशनशिप ऑफ द गवर्नर। ब्रेजन का मतलब होता है बेशर्मीपूर्ण, पार्टीशनशिप का मतलब होता है, पार्टीशनशिप का मतलब होता है पक्षपात करना, पार्टीशनशिप का मतलब होता है पक्षपात करना, पक्षपातपूर्ण ऑफ द गवर्नर। तो हमें क्या देखने को मिला? हमें यह चीज भी देखने को मिली कि गवर्नर जो था उसका रवैया भी कैसा था, बड़ा ही बेशर्मीपूर्ण और पक्षपात भरा था गवर्नर का रवैया भी। एंड मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज। इसके अलावा केंद्र सरकार की जो विभिन्न एजेंसीज हैं, है ना, इसके अलावा केंद्र सरकार की जो विभिन्न एजेंसीज हैं, टू टिल्ट, उनका झुकाव हमें देखने को मिला। टिल्ट का मतलब क्या होता है? झुकना, है ना। टू टिल्ट द पॉलिटिकल बैलेंस, यानी कि विभिन्न जो केंद्रीय एजेंसीज हैं उन्होंने भी क्या किया कि ये जो राजनीतिक संतुलन है इसको जो है झुकाने की कोशिश की। तो ये कुछ बातें भी हमें जो है राजस्थान में अभी हाल ही में देखने को मिली, जिनको कि नोट किया जाना चाहिए। क्या क्या? कि जुडिशरी, गवर्नर, इसके अलावा जो सेंट्रल एजेंसीज थी उन्होंने अपने रोल को उस तरह से नहीं प्ले किया जिस तरह से उनको निष्पक्ष रूप से प्ले करना चाहिए था। द क्राइसिस वॉज प्राइमरली इंटरनल टू द कांग्रेस। क्राइसिस कि राजस्थान में ये जो संकट पैदा हुआ है ना, ये जो क्राइसिस पैदा हुआ, वॉज प्राइमरली, प्राइमरली का मतलब होता है प्राथमिक तौर पर, इंटरनल टू द कांग्रेस। प्राथमिक तौर पर अगर हम बात करें तो यह जो संकट राजस्थान की राजनीति में पैदा हुआ, यह कांग्रेस पार्टी का आंतरिक संकट था। इंटरनल का मतलब है आंतरिक, ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक संकट था, यानी कि ये कांग्रेस पार्टी के अंदर की बात थी। बट द भारतीय जनता पार्टीज मैक्सिमलिस्ट अप्रोच टू कैप्चर पावर एट ऑल कॉस्ट वाज एविडेंट। लेकिन हालांकि ये जो संकट था ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक संकट था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो अप्रोच है ना, भारतीय जनता पार्टी का जो दृष्टिकोण है, क्या अप्रोच है भारतीय जनता पार्टी की? कि भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? मैक्सिमलिस्ट, मैक्सिमलिस्ट का मतलब है अधिक से अधिक, टू कैप्चर पावर, कैप्चर का मतलब है हथियाना, टू कैप्चर पावर का मतलब है पावर हथियाना, है ना। एट ऑल कॉस्ट का मतलब है किसी भी कीमत पर। वाज एविडेंट, वाज एविडेंट का मतलब है ये बात हमें प्रामाणिक रूप से देखने को मिली, ये बात हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिली। हालांकि राजस्थान में ये जो संकट था यह कांग्रेस पार्टी का निजी संकट था, लेकिन फिर भी हमें क्या स्पष्ट रूप से देखने को मिला? हमें स्पष्ट रूप से यह बात देखने को मिली कि बीजेपी पार्टी की जो अप्रोच है ना, वह अप्रोच हमें बीजेपी पार्टी की नजर आई। क्या अप्रोच नजर आई बीजेपी पार्टी की? कि बीजेपी पार्टी जो है मैक्सिमम प्रयास करती है, किसी भी हद तक जाने की कोशिश करती है सत्ता को हड़पने के लिए। तो यह बात भी हमें देखने को नजर आई कि बीजेपी पार्टी ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह से राजस्थान में भी वह जो है अपनी सरकार बना ले और इस गहलोत सरकार को गिरा दे। द अनसीमली पावर स्ट्रगल had derailed governance in the state in the midst of a pandemic. The unseemly, unseemly का मतलब होता है अनुचित, है ना, अशोभनीय, अनुचित। द अनसीमली पावर स्ट्रगल, तो यह जो पावर की लड़ाई हमें राजस्थान में देखने को मिली, ये जो सत्ता की लड़ाई हमें राजस्थान में देखने को मिली, हेड डीरेल्ड गवर्नेंस। डीरेल का मतलब होता है पटरी से उतार देना, है ना। हेड डीरेल्ड गवर्नेंस, गवर्नेंस का मतलब है शासन। तो इस सत्ता के संघर्ष के चलते राजस्थान में जो शासन है वह पटरी से उतर गया, है ना। इन द मिडस्ट ऑफ ए पेंडेमिक, देखो इन द मिडस्ट ऑफ ए पेंडेमिक, पेंडेमिक मतलब वैश्विक महामारी, कि कोरोना वायरस पूरी तरीके से छाया हुआ है। और इस कोरोना वायरस के, तो यही एडिटोरियल कहना चाहता है कि इस वैश्विक महामारी के बीच में राजस्थान शासन सत्ता की लड़ाई में पटरी से उतर गया। नाउ अब दैट अ सेटलमेंट हैज़ बीन रीच्ड, एडिटोरियल बात करता है कि अब फाइनली एक सेटलमेंट को पा लिया गया है। फाइनली जो है दोनों पक्षों के बीच में जो है एक सेटलमेंट हो गया है। द सेंटर एंड द स्टेट, द भारतीय जनता पार्टी एंड ऑल सेक्शन, तो अब केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, बीजेपी पार्टी को, इसके अलावा विभिन्न सेक्शन को, विभिन्न, है ना, विभिन्न गुटों को विद इन द रूलिंग पार्टी, है ना, यानी कि विभिन्न जो दल है ना विद इन द रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी का मतलब होता है सत्तारूढ़ पार्टी, यानी कि वह पार्टी जो वर्तमान में सत्ता में, उसे कहते हैं रूलिंग पार्टी। मस्ट कम टुगेदर, इन सभी को साथ में आना चाहिए टू कॉम्बैट द पेंडेमिक। टू कॉम्बैट, कॉम्बैट का मतलब होता है फाइट करना, लड़ाई लड़ना।
टू कॉम्बैट द पेंडेमिक। तो फाइनली अब जो है मामला सेटल हो गया है। तो ये जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है, और वर्तमान में जो पार्टी राजस्थान में शासन में है, उस पार्टी में जो भी सेक्शंस हैं, उन सभी को मिलकर कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आगे आना चाहिए। टू कॉम्बैट द पेंडेमिक यानी वैश्विक महामारी है ना, कोरोना वायरस, और कॉम्बैट का मतलब है फाइट करना, लड़ाई लड़ना। The Congress is facing the most severe crisis in its history. The Congress is facing the most severe का मतलब होता है गंभीर, क्राइसिस का मतलब है संकट, in its history। कि कांग्रेस अपने पूरे इतिहास में, कांग्रेस पार्टी का जो पूरा इतिहास रहा है, उस पूरी पार्टी के इतिहास में कांग्रेस जो है पहली बार बहुत ही गहरे संकट से जूझ रही है। एंड इट कैन नॉट अफोर्ड, और कांग्रेस पार्टी इस चीज को वहन नहीं कर सकती। अफोर्ड का मतलब है कि आप इसको नहीं झेल सकते, इसको वहन नहीं कर सकते। एनी कॉम्प्लेसेंसी, कॉम्प्लेसेंसी का मतलब होता है एक तरीके से आत्मतुष्टि है ना, एक तरीके से संतुष्टि है ना, अपने आप में संतुष्ट हो जाना। एनी कॉम्प्लेसेंसी इन कीपिंग इट्स हाउस इन ऑर्डर। कीप हाउस इन ऑर्डर का मतलब होता है अपनी स्थिति को मेंटेन रखना। कीप हाउस इन ऑर्डर का मतलब है अपने आप को मेंटेन रखना है ना। तो कांग्रेस पार्टी जो है बहुत ही गहरे संकट में वर्तमान में चल रही है, और अपने आप को मेंटेन करने के लिए वह किसी भी तरह की कॉम्प्लिसेंसी को जो है नहीं झेल सकती है ना। कॉम्प्लिसेंसी का मतलब होता है अपने आप को संतुष्ट करने के, अपने आप को संतुष्ट करना है ना, अपने आप को सेटिस्फाई कर लेना है ना, तो वो उसको बोलते हैं कॉम्प्लिसेंसी। द पार्टी इज कॉन्स्टेंटली एट द रिसीविंग एंड ऑफ द भारतीय जनता पार्टीज रिलेंटलेस ऑनस्लॉट। देखो कुल मिला के इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी जो है ना संतुष्ट होकर नहीं बैठ सकती। कांग्रेस पार्टी कॉम्प्लेसेंट होकर, संतुष्ट होकर नहीं बैठ सकती। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी वर्तमान में बहुत ही खराब हालातों में है। क्यों है खराब हालातों में? वो इसलिए है, कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है लगातार। द पार्टी इज कॉन्स्टेंटली एट द रिसीविंग एंड। रिसीविंग एंड का मतलब होता है प्राप्त करना। रिसीविंग का मतलब है प्राप्त करना है ना, एंड का मतलब है कि आप एक ऐसे मोड़ पे बैठे हुए हो जहां आप लगातार प्राप्त कर रहे हो। क्या प्राप्त कर रहे हो? भारतीय जनता पार्टी रिलेंटलेस। रिलेंटलेस का मतलब होता है लगातार, बिना थके। रिलेंटलेस का मतलब होता है लगातार, बिना थके। ऑन स्लॉट का मतलब है हमले। ऑन स्लॉट का मतलब होता है हमला, यानी कि कांग्रेस पार्टी को बीजेपी के लगातार हो रहे हमलों को झेलना पड़ रहा है। ये डिटेल बात करना चाह रहा है कि वर्तमान में लगातार जो है ना बीजेपी पार्टी कांग्रेस पार्टी पे लगातार हमला करना चाह रही है। बीजेपी पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि जहां कहीं भी हो सके कांग्रेस पार्टी की सरकार को गिराया जाए। तो ऐसे हालातों में कांग्रेस पार्टी कॉम्प्लेसेंट होकर नहीं बैठ सकती। ये डिटेल बात करना चाहता है। एंड इन मार्च इट लॉस्ट द गवर्नमेंट इन मध्य प्रदेश। देखो बीजेपी के लगातार हमलों के चलते मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को अपनी सरकार गंवानी पड़ी। एंड इन मार्च इट लॉस्ट है ना, एंड इन मार्च में क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी ने खो दिया। क्या खो दिया? द गवर्नमेंट इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जो सरकार थी, उस सरकार को कांग्रेस पार्टी ने खो दिया। विच इट हैड वॉन इन 2018। और ये जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, ये कब आई थी कांग्रेस पार्टी की सरकार? 2018 के चुनाव में ना, अलॉन्ग विथ राजस्थान एंड छत्तीसगढ़। 2018 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाई थी। लेकिन बीजेपी के लगातार हमलों के चलते कांग्रेस पार्टी अपने आप को नहीं संभाल पाई, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार कांग्रेस पार्टी को गंवानी पड़ी। आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मिस्टर गहलोत ऑन एडमिशन। ऑन एडमिशन, ऑन का मतलब है स्वयं, एडमिशन का मतलब है स्वीकृति, स्वीकारना किसी चीज को है ना, स्वीकारोक्ति। अकॉर्डिंग टू मिस्टर गहलोत ऑन एडमिशन, मिस्टर गहलोत ने जिस बात को स्वीकारा है, तो उनकी स्वीकारोक्ति के अनुसार देयर वॉज नो कम्युनिकेशन बिटवीन हिम एंड मिस्टर पायलट। तो यानी कि इस बात को मिस्टर गहलोत ने माना है। किस बात को मिस्टर गहलोत ने माना है? देयर वॉज नो कम्युनिकेशन बिटवीन हिम एंड मिस्टर पायलट एवर सिंस द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट इन 2018। मिस्टर गहलोत ने किस बात को माना? मिस्टर गहलोत ने इस बात को माना, मिस्टर गहलोत ने कहा कि 2018 से, जब से सरकार बनी है कांग्रेस पार्टी की राजस्थान में, तब से उनके और सचिन पायलट के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ। आगे देखते हैं।
दैट इज अ सैड कमेंट्री ऑन द पार्टी। तो यह जो बात मिस्टर गहलोत ने कही है, कौन सी बात? मिस्टर गहलोत ने कहा कि 2018 से जब से सरकार बनी तब से मेरे और सचिन पायलट के बीच में कोई संवाद नहीं हुआ। तो ये जो कमेंट है ना उनकी, ये जो कमेंट्री है, ये जो टिप्पणी है उनकी, यह अपने आप में दुखद है ना। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि यार बड़ी हैरानी की बात है कि 2018 से 2020 चल रहा है, लगभग 2 साल हो गए, है ना। तो और तब से जो है एक चीफ मिनिस्टर के बीच में और एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बीच में जो है कोई बातचीत ही नहीं हुई, कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ। मिस्टर पायलट हैज सेड, और मिस्टर सचिन पायलट ने क्या कहा है? ही रिजॉर्टेड टू रेबेलियन। देखो रिजॉर्ट के बाद में टू प्रीपोजिशन आता है और इस रिजॉर्ट टू का मतलब होता है सहारा लेना, रेबेलियन का मतलब होता है विद्रोह। ओनली आफ्टर हिज ग्रीवेंसेस, ग्रीवेंसेस का मतलब होता है शिकायतें। वेंट अनहीडेड, हीड का मतलब होता है ध्यान देना, है ना। हीडेड जो है ना, हीड, हीड का मतलब होता है ध्यान देना, पे अटेंशन टू, और अनहीडेड का मतलब है ध्यान न देना। तो और मिस्टर सचिन पायलट ने क्या कहा है? मिस्टर सचिन पायलट ने कहा है कि मैंने विद्रोह का सहारा लिया वो इसलिए क्योंकि मेरी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया। ये एडिटोरियल बात करता है। तो ये देखो दोनों का क्या कहना है ना, तो दोनों के बारे में जो एडिटोरियल बात करता है कि मिस्टर गहलोत ने तो एक और कहा कि भाई मेरी और सचिन पायलट की कोई बात ही नहीं हुई 2018 से। दूसरी ओर मिस्टर पायलट ने कहा कि भाई मुझे जो है बगावत करनी पड़ी, विद्रोह का सहारा लेना पड़ा वो इसलिए क्योंकि मेरी जो शिकायतें थी उन शिकायतों पर जो है ध्यान ही नहीं दिया गया। वेंट अनहीडेड, मेरी शिकायतें जो है अनसुनी रही। दिस ब्रिंकमैनशिप, अब देखो ये जो ब्रिंकमैनशिप शब्द है ना, क्या मतलब होता है इस ब्रिंकमैनशिप का? ब्रिंकमैनशिप का मतलब होता है अपनी मांगों को मनवाने के लिए, एक अपनी मांगों को मनवाने के लिए इस हद तक चले जाना कि आप खुद खतरे में आ जाओ, आप खुद जो है जोखिम में आ जाओ, है ना, उसको बोलते हैं ब्रिंकमैनशिप। जैसा कि सचिन पायलट ने किया, सचिन पायलट ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए जो है बिल्कुल अड़ गए वो, और इस हद तक अड़ गए कि खुद खतरे में आ गए, उसको बोलते हैं ब्रिंकमैनशिप, है ना। ब्रिंकमैनशिप का मतलब होता है एक ऐसी पॉलिसी, अपनी मांगों को मनवाने के लिए एक ऐसी पॉलिसी का सहारा लेना जिसके चलते आप जो है जोखिमपूर्ण स्थिति में आ जाओ, उसको बोलते हैं ब्रिंकमैनशिप। तो दिस ब्रिंकमैनशिप माइट हैव टॉट, अब देखो ये माइट हैव और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जब माइट हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का आप प्रयोग करते हो या फिर मे हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हो तो आप पास्ट के बारे में गैस करते हुए कोई स्टेटमेंट बोलते हो। तो इसका मतलब देखो क्या हुआ, दिस ब्रिंकमैनशिप माइट हैव टॉट देम बोथ। तो यह जो ब्रिंकमैनशिप थी, यह जो ब्रिंकमैनशिप हमें देखने को मिली, इसने दोनों को सिखा दिया होगा, ये मतलब है यहाँ पे इसका, माइट हैव टॉट देम बोथ। तो इस ब्रिंकमैनशिप ने मिस्टर अशोक गहलोत और मिस्टर सचिन पायलट दोनों को सिखा दिया होगा। क्या सिखा दिया होगा? इसके अलावा एंड द पार्टीज सेंट्रल लीडरशिप, है ना, इसके अलावा इस ब्रिंकमैनशिप ने जो कांग्रेस पार्टी है उसकी जो केंद्रीय लीडरशिप है ना, केंद्र से जुड़े हुए जो राजनेता हैं उनको भी ये सिखा दिया होगा। क्या सिखा दिया होगा? सम लेसन्स फॉर द फ्यूचर, सम लेसन्स फॉर द फ्यूचर, आने वाले भविष्य के लिए कुछ सबक इस ब्रिंकमैनशिप ने सचिन पायलट, मिस्टर अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी के जो सेंट्रल लीडर हैं उनको सिखा दिए, वे सबक सिखा दिए होंगे इस ब्रिंकमैनशिप ने। आगे देखते हैं, द रेजोल्यूशन ऑफ दिस, द रेजोल्यूशन ऑफ द क्राइसिस। यहाँ पे रेजोल्यूशन का मतलब है एक तरीके से समाधान। द रेजोल्यूशन ऑफ द क्राइसिस टुक द इंटरवेंशन ऑफ फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी। द रेजोल्यूशन ऑफ द क्राइसिस, तो यह जो संकट था इसके समाधान के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा। इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप, ऑफ फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब है पूर्व, कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी, पूर्व कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी को हस्तक्षेप करना पड़ा इस संकट के समाधान के लिए। हु कमांड्स द लॉयल्टी ऑफ बोथ। अब ये जो अब देखो ये जो मिस्टर राहुल गांधी के लिए कहा गया है, ये हु लगा के जो बात की गई ना, ये हु कहा गया राहुल गांधी के लिए। हु कमांड्स, है ना, हु कमांड्स द लॉयल्टी ऑफ बोथ, यानी कि कमांड्स का मतलब क्या होता है कि आपके कंट्रोल में है ना, आपके पावर में है कोई चीज़। हु कमांड्स द लॉयल्टी का मतलब है वफादारी, है ना, यानी कि मिस्टर अशोक गहलोत और मिस्टर सचिन पायलट दोनों मिस्टर राहुल गांधी के प्रति लॉयल हैं। ये एडिटोरियल यहाँ तक बात करना चाहता है। तो यानी कि ये जो मिस्टर राहुल गांधी है ना, ये मिस्टर राहुल गांधी जो हैं, मिस्टर राहुल गांधी को दोनों लोगों की लॉयल्टी प्राप्त है। फाइनली इस संकट के समाधान के लिए मिस्टर राहुल गांधी को इंटरवेंशन, हस्तक्षेप करना पड़ा। ही कुड हैव रिजॉल्व, अब देखो ही कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म,
कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि ऐसा हो सकता था। ही कुड हैव रिजॉल्व, रिजॉल्व का मतलब है हल करना, सॉल्व करना। ही कुड हैव रिजॉल्व इट अर्लियर। तो यह जो संकट निर्मित हुआ राजस्थान में, तो मिस्टर राहुल गांधी इस संकट को पहले ही सॉल्व कर सकते थे। अर्लियर का मतलब होता है पूर्व में, कि मिस्टर राहुल गांधी इस संकट को पूर्व में हल कर सकते थे। और या फिर इवन प्रीएम्प्टेड, प्रीएम्प्टेड का मतलब होता है पहले से एक्शन लेके किसी चीज को रोकना। प्रीएम्प्ट का मतलब होता है पहले से एक्शन लेके किसी चीज को रोकना। तो एडिटोरियल बात करना चाह रहा है कि भाई जो मिस्टर राहुल गांधी हैं, मिस्टर राहुल गांधी जो हैं उनके अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों से अच्छे संबंध हैं। मिस्टर सचिन पायलट और मिस्टर अशोक गहलोत दोनों जो है मिस्टर राहुल गांधी के प्रति लॉयल हैं। तो अगर मिस्टर राहुल गांधी चाहते तो इस संकट का समाधान पूर्व में कर सकते थे, या फिर कम से कम इस संकट को जो है पहले ही कुछ एक्शन लेके इस संकट को रोक सकते थे। और इवन प्री एम्प्टेड द क्राइसिस ऑल टुगेदर, है ना। ऑल टुगेदर का मतलब है साथ में। ऐसा भी हो सकता था कि ऑल टुगेदर का मतलब है कि बिल्कुल ऐसा भी हो सकता था साथ में, कि या तो वह इस संकट का समाधान कर सकते थे पूर्व में, या फिर कुछ ऐसा एक्शन ले सकते थे जिससे कि इस संकट को रोका जा सकता था। देयर इज नो सिंगल मॉडल फॉर रनिंग अ पॉलिटिकल पार्टी। एक राजनीतिक पार्टी को किस तरह से चलाया जाए उसका कोई मॉडल नहीं है ना। यानी कि राजनीतिक पार्टी को किस तरह से चलाया जाना चाहिए उसका कोई मॉडल नहीं है ना, कोई एक तरीके से कोई आदर्श नहीं है उसका। अलग अलग तरीके से पॉलिटिकल पार्टी को चलाया जाता है। देयर इज नो सिंगल मॉडल फॉर रनिंग अ पॉलिटिकल पार्टी बट द नेचर, हिस्ट्री एंड करेक्टर ऑफ द कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस पार्टी का स्वभाव, उसका इतिहास और उसका जो करेक्टर है ना, उसका जो करेक्टर है ऑफ द कांग्रेस, इम्पेल, इम्पेल का मतलब है वो बाध्य करता है। यानी कि किसी पार्टी को किस तरह से चलाया जाना चाहिए उसके लिए आप कोई दिशा निर्देश नहीं दे सकते, उसके लिए आप कोई मॉडल नहीं बता सकते। लेकिन अगर हम कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी का जैसा स्वभाव है, उसका जैसा इतिहास रहा है, उसको देखते हुए, है ना, द करेक्टर ऑफ कांग्रेस इम्पेल इट टू बी कंसल्टेटिव एंड डेलिबरेटिव इन इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडक्ट। लेकिन खासकर कांग्रेस पार्टी के लिए हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो स्वभाव है वह मजबूर करता है। इम्पेल का मतलब है मजबूर करना, बाध्य करना। टू बी कंसल्टेटिव, कंसल्टेटिव का मतलब क्या होता है? कंसल्ट का मतलब सलाह लेना, एक दूसरे की सलाह लेना। डेलिबरेटिव का मतलब है विचार विमर्श करना। डेलिबरेशन का मतलब होता है विचार विमर्श करना। लेकिन कांग्रेस पार्टी को चलाने के लिए, है ना, डेलिबरेटिव इन इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडक्ट, कंडक्ट का मतलब है आचरण। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए अगर हम बात करें, कांग्रेस पार्टी के अगर लिए हम बात करें तो एडिटोरियल कहना चाहता है कि कांग्रेस पार्टी के संबंध में हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो स्वभाव है वह स्वभाव कांग्रेस पार्टी को मजबूर करता है कि कांग्रेस पार्टी अपने आंतरिक आचरण में, अपने बाहरी आचरण में जो है सलाह मशविरा करे और विचार विमर्श करे और इस हिसाब से अपनी पार्टी को चलाए। एज राजस्थान डिमॉन्स्ट्रेटेड, जैसा कि राजस्थान ने प्रदर्शित किया। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? प्रदर्शित करना। जैसा कि राजस्थान में हमें देखने को मिला, एज राजस्थान डिमॉन्स्ट्रेटेड, जैसा कि राजस्थान ने हमें दिखाया। मिस्टर गांधी हैज ए रोल टू प्ले इन फैसिलिटेटिंग। फैसिलिटेट का मतलब होता है इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराना, है ना। दिस, मिस्टर गांधी हैज ए रोल टू प्ले इन फैसिलिटेटिंग दिस, कि एडिटोरियल बात करता है कि भाई पार्टी को चलाने के लिए मिस्टर गांधी का जो रोल है वह बहुत ही अहम है। यह राजस्थान के उदाहरण से हमें देखने को मिला। यानी कि क्या देखने को मिला? राजस्थान में जब संकट पैदा हो गया था तो उस संकट को सॉल्व करने के लिए मिस्टर राहुल गांधी को आना पड़ा। तो यही एडिटोरियल कहना चाहता है कि पार्टी को चलाने में मिस्टर राहुल गांधी का जो रोल है वह बहुत ही अहम है। Mr. Gandhi has been focused on building a critique of the Bharatiya Janata Party and its government. Mr. Gandhi has been focused on. मिस्टर राहुल गांधी जो हैं वे इस बात पर केंद्रित रहे हैं। किस बात पर केंद्रित रहे हैं? बिल्डिंग अ क्रिटिक। क्रिटिक का मतलब क्या होता है? एक तरीके से आलोचना करना बार बार, है ना। एक कोई पॉलिटिकल पार्टी है उसकी नेगेटिव वे में लगातार आलोचना करना, है ना, उसको बोलेंगे आप क्या? क्रिटिक तैयार करना। तो मिस्टर राहुल गांधी जो हैं इस बात पर उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया हुआ है कि वे लगातार जो है बीजेपी की आलोचना करते रहे हैं, बीजेपी सरकार की लगातार आलोचना करते रहे हैं। बट सच पॉलिटिक्स, लेकिन इस तरह की जो राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं विल बी इफेक्टिव, वह प्रभावी होगी ओनली व्हेन, कब? रीइंफोर्स्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन। रीइंफोर्स का मतलब होता है मजबूती देना, बाय ए स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि राहुल गांधी जो है उनकी जो पार्टी है, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बहुत ही मजबूत बनाएं
और तब वे जो राजनीति कर रहे हैं उस राजनीति को करें, तो वह जो उनकी राजनीति है वह प्रभावी होगी। तो ये एडिटोरियल जो है फाइनली बात करता है। तो क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ कि भाई जो मिस्टर राहुल गांधी है वह किस बात पर ध्यान केंद्रित रहा है उनका, उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स को भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आलोचना करने पर केंद्रित किया हुआ है। लेकिन एडिटोरियल बात करता है कि उनकी इस तरह की जो पॉलिटिक्स है वह तभी कारगर सिद्ध होगी जब उनकी खुद की जो ऑर्गेनाइजेशन है वे उसको जो है मजबूती प्रदान करें। यानी कि आपका खुद का घर तो मजबूत होना चाहिए, उसमें तो किसी तरह की कलह ना हो। ही हैज़ स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस, मिस्टर राहुल गांधी के बड़े ही मजबूत विचार हैं किस बात को लेकर, ऑन व्हाट द कांग्रेस शुड आइडियली बी, कि कांग्रेस को आदर्श रूप में कैसा होना चाहिए, इस बात को लेकर मिस्टर राहुल गांधी के विचार जो है काफ़ी स्पष्ट हैं। बट ही हैज़ नो ऑप्शन, लेकिन मिस्टर राहुल गांधी के पास कोई विकल्प नहीं है सिर्फ सिवाय इसके बट टू, ये जो बट लगा हुआ है ना, बट का मतलब है सिर्फ ये विकल्प है आपके पास, इसके अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है आपके पास। बट ही हैज़ नो ऑप्शन, भाई मिस्टर राहुल गांधी के बिल्कुल ही मजबूत विचार हैं इस बात को लेकर कि कांग्रेस पार्टी को कैसा होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में उनके पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके बट टू स्टार्ट विथ व्हाट इट करंटली इज, कि वर्तमान में कांग्रेस पार्टी जहां है वहीं से शुरुआत करने के अलावा मिस्टर राहुल गांधी के पास कोई चारा नहीं है। ये एडिटोरियल फाइनली बात करता है। देखो फाइनल लाइन का मतलब यह है कि मिस्टर राहुल गांधी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को आदर्श रूप में कैसा होना चाहिए ना, कांग्रेस पार्टी की आइडियल पोजीशन जो है वो क्या होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल में राहुल गांधी के पास जो एक विकल्प है वो विकल्प यही है कि कांग्रेस पार्टी जैसी भी है उसे वहां से ही शुरुआत करनी होगी और अपने आदर्शतम रूप तक पहुंचना होगा।